हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 12 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने फॉर लूप समझा, जो कि लूप का फर्स्ट टाइप था, और अब ये जो वाइल लूप है वो सेकंड टाइप है। देखिए, वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप तब तक हमारा लूप चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो वाइल लूप चलता रहेगा, अदरवाइज वो वाइल लूप नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। फॉर लूप में हमें इनिशियलाइज नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे वाइल लगाऊंगा, ये कीवर्ड है। जैसे हम वहाँ पे फॉर लगा रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे वाइल लगाएंगे वाइल लूप के लिए। तो वाइल एक कीवर्ड है, मैंने वाइल लगाया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई वाइल आई लेस देन 5, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5 से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉलन एंटर, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ आई। ओके, एक और बार मैं बताता हूँ। मैंने कहा वाइल तब तक, यानी कि वाइल तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहे। अगर 5 से बड़ी हो जाती है, एक्चुअली इसमें इक्वल टू मैंने नहीं लगाया तो इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये 4 तक ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई लेस देन 5 अगर रहेगी ना, तब तक ये वैल्यू जो है मेरी प्रिंट होती रहेगी, अदरवाइज ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे कहाँ तक आना चाहिए, 0 1 2 3 और 4 हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा 0 0 0 0 प्रिंट होता जा रहा है। देखिए, ये मेरा इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में चला गया, ठीक है। ये कभी स्टॉप नहीं होने वाला, ये हमेशा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इसको मैं स्टॉप करने के लिए Ctrl+C कर देता हूँ, ये मेरा हो गया स्टॉप। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0 से, ये यहाँ पर आया, इसने कंडीशन ने चेक किया कि तब तक जब तक आई की वैल्यू छोटी रहेगी 5 से, ठीक है, तब तक हमारा ये जो है वो प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 0, तो इसने हमें क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे जो है कंडीशन चेक की जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी है, अभी भी 0 ही आई की वैल्यू, और नीचे आके क्या प्रिंट कर दिएगा, 0। अब भी आई की वैल्यू 0 ही है, फिर ऊपर जाएगा 0, फिर प्रिंट कर देगा 0। इसीलिए 0 0 0 0 चलता रहा, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू होती जा रही है। तो इस चीज के लिए क्या हो रहा है, फॉर लूप में क्या था कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिफरेंस होता था, इंक्रीमेंट होता था, वो एक एक का होता रहता था। हमें वहां पे कोई एक्स्ट्रा कोई चीज मैन्युअली लगाने की जरूरत नहीं थी। आई की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करने की वहां पे मैन्युअली कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे आई को मैन्युअली इनिशियलाइज किया, उसी तरीके से हम आई की वैल्यू को यहाँ भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, या फिर उसको हम डिफरेंस उसका देंगे। तो हम डिफरेंस भी देते हैं, आई प्लस इक्वल टू कितने का, मैं एक एक का डिफरेंस देना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई के अंदर जो प्रीवियस आई है उसके अंदर आप +1 कर दो। तो यहां से कितना हुआ, यहां से ये 0 से चालू हुआ, यहां पे प्रिंट कर देगा 0। तो अब जो पुरानी जो वैल्यू थी कितनी थी, 0 थी, और उसके अंदर प्लस कर देगा 1। तो अब कितनी होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये आएगा यहाँ पर कितना होगा, 1। तो ये कहेगा हाँ जी, कंडीशन जो ट्रू है, सेटिस्फाइड है, 5 से छोटी है। तो यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा कितना, 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये आएगा और 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद से यहाँ पर अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो आई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पे 3, ये भी कंडीशन सही है, तो 3 प्रिंट कर देगा। वापस से आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 4। वहाँ पर वापस से 4 प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अब 5 हो जाएगी आई की वैल्यू। लेकिन जैसे यहाँ पे 5 आएगी, 5, तो ये जैसे यहाँ पे 5 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 5, तो इसमें 5 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसीलिए जो हमारा 0 1 2 3 4 तक ये प्रिंट होने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको सब में हटा देता हूँ। अब देखो, ये देखो 0 1 2 3 4 तक ही हमारा प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, इसका मतलब इसके अंदर 5 भी इंक्लूड हो गया, तो ये 5 तक जाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। अब फॉर लूप में यही चीज़ हमें करानी होती, तो हम क्या करते थे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फॉर लूप का मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लगाते थे फॉर आई इन रेंज, कितना दे दिया मैंने दे दिया 5 तक,
कॉलन एंटर, यहाँ पे मैंने क्या दिखा प्रिंट आई, और अब मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। देखो 0 से लेके 4 तक चल रहा है, अगर 5 तक चलाना है तो यहाँ पे मेरे को हाँ जी 6 ही देना पड़ेगा। देखो 5 तक चल रहा है। अगर आप चाहो तो अगर सीक्वेंस आपको प्रिंट करना है 5 तक तो आप फॉर लूप यूज कर लो या फिर वाइल इस तरीके से यूज कर लो, आपको जैसे भी ठीक लगे या आपका जैसा मन हो वैसा आप करो इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है और इसका कैसे हम यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको फॉर लूप में ही बताया था। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था, ये हम स्पेसिफिक कंडीशन पे हम ब्रेक लगाते थे और ये क्या करता था, ये वहां से एग्जिट हो जाता था, यानी कि लूप को ये एग्जिट कर देता था वहां से और लूप को स्टॉप कर देता था, और उसके बाद की जितनी भी आइट्रेशंस होती थी उनको किसी को भी एग्जीक्यूट होने नहीं देता था। तो अब हम ब्रेक लगा के देखते हैं इसके अंदर। तो मैं आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, आप चाहो तो 1 2 3 4 5 जिस मर्जी वहां से आप स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। वाइल तब तक आई इक्वल टू 10, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 ना हो जाए, यानी कि 0 से लेके 10 तक, जिसके अंदर 0 और 10 शामिल होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी वैल्यूज इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, अब कॉलन एंटर, ये मैं आ गया वाइल लूप के ब्लॉक में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले ही कर देता हूँ, तो मैंने इंक्रीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू, कितने का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 2 3 4, मैं 1 का ही इंक्रीमेंट करता हूँ और इसके बाद एंटर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ अगर आई की वैल्यू इक्वल टू कितनी होगी 6 होगी, तो यहाँ पे मैं इसका ब्लॉक बना के एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ब्रेक, यानी कि आई की वैल्यू जैसे ही 6 होगी तो ये मेरा क्या होगा, लूप जो है एग्जिट होके बाहर हो जाएगा और इसके बाद की जितनी भी आइट्रेशंस बची होंगी वो किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। और अब आखिर में मैं क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ आई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, यहाँ 0 आएगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट मैंने पहले ही लगा दिया है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू 6 है नहीं है तो जी प्रिंट कर दो सीधे 1। उसके बाद यहाँ पर आएगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट हो चुका है 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अब 2 हो गया तो ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू 6 है कि नहीं, तो जो कि फॉल्स है, आई की वैल्यू 2 है तो जी प्रिंट हो जाएगा। ये ब्लॉक जो इफ वाला नहीं एग्जीक्यूट हुआ, फिर आएगी 3 फिर 4 फिर 5, फिर जैसे ही 6 आएगी आई की वैल्यू तो इसने देखा कि आई की वैल्यू हो गई है 6 और इसके बाद क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और जो ये नीचे प्रिंट होने वाला था अब वो प्रिंट नहीं होगा। तो क्या आएगा आउटपुट, 1 2 3 4 और 5 आने वाला है आउटपुट। देखो आप ये देखो 1 से लेके ये 5 तक जो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये बात थी ब्रेक की। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। तो जैसे फॉर लूप में कंटिन्यू काम कर रहा था वैसे यहाँ भी कंटिन्यू काम करेगा। क्या होगा, जहाँ भी आइट्रेशन पे हम कंटिन्यू लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा के मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ तो क्या होगा, जो हमारा जो आइट्रेशन है, जितनी भी आइट्रेशन है वो कहाँ से 1 2 3 4 5 तक चलेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 6 आएगा तो क्या होगा, 6 वाली आइट्रेशन, सिर्फ 6 वाली आइट्रेशन जो है वो मेरी प्रिंट नहीं होगी, यानी कि वो 6 वाली आइट्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज उसके बाद वाली जितने भी आइट्रेशंस आएंगे वो चलते रहेंगे एज इट इज। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 फिर 7 8 9 और 10 तक चलने वाला है। ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे आपको 6 नहीं दिख रहा है, 5 के बाद क्या आ गया, सीधे 7 आ गया। ठीक है, तो ये बात थी कंटिन्यू की। तो वाइल लूप में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।